दोस्तों, कुंडली में योग जब भी चमकते हैं जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। अगर आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है तो चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो, आपको कहीं ना कहीं इम्तिहान जरूर देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दिसंबर 2025 का ये महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है आपके लिए, सितारों की चाल कैसी रहने वाली है इस महीने, ग्रहों के परिवर्तन से आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से फैक्टर्स को ग्रह देखेंगे, कौन से हाउसेस का रिजल्ट देखेंगे, इन सब बातों की सटीक जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। अंत में हम जानेंगे कुछ बेहतरीन उपायों को जिनको करने से आप इस महीने का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी सही होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। कन्या राशि राशियों के क्रम में 6 नंबर की राशि बनती है और इस राशि के लॉर्ड होते हैं बुधदेव। बुधदेव इस समय आपके 2nd हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य, मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वहीं 6th हाउस में राहु देव हैं, 7th हाउस में आपके शनि देव हैं और 11th हाउस में आपके गुरु जो कि बड़ी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और आपके 12th हाउस में है केतु देव। ये हो गई ग्रहों की प्लेसमेंट की बात। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत सी बड़ी खुशखबरियों को लेकर के आ रहा है। अभी तक इस साल का ये बेहतरीन महीना होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए राहु की अगर बात की जाए तो राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में है और बहुत उच्च के हैं। 7 महीनों तक यहाँ उच्च के रहेंगे। इस महीने आपको बहुत सी चीजों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, कोई बड़ा सौदा आपका हो सकता है। इस दौरान अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी वाले मामले थे तो उसमें आप बहुत बड़ी विजयी हासिल कर सकते हैं। खास करके वकील है, जज है, तो आपको करियर में भी आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिडिक्शन है वो बेसिक एंड जनरल प्रिडिक्शन है। हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, हर इंसान की कुंडली में अलग अलग ग्रह स्थिति होती है और वो ग्रह उस कुंडली को फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अगर आपको भी कोई समस्या है या किसी प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानते हैं आपके करियर के बारे में, कैसा रहेगा करियर दिसंबर के महीने में। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो यहाँ पर आपके करियर में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खास करके जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, लॉयर हैं, जज हैं, आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। पॉजिटिव किस तरीके से हो सकता है? आपको कोई एक ऐसा केस मिल जाए जिससे आपको नेम फेम मिल जाए, या फिर कुछ जो पेंडिंग आपके वर्क है, जो पेंडिंग काम है वो आपके पूरे हो जाए। कार्यस्थल पर एक प्रकार का दबदबा आपका दिखाई पड़ रहा है। कार्य करने का तरीका आपका बहुत औरों से अलग होगा। निखरा हुआ पर्सनैलिटी अच्छी, व्यक्तित्व में एक आकर्षण आपका व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण इस समय रहने वाला है। बात की जाए अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं तो यहाँ पे पदोन्नति के योग आपके दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हैं, टेंडर लेते हैं या सरकारी ठेके लेते हैं, सरकारी टेंडर आप लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाले हैं और इससे काफी अच्छी मोटी इनकम होती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें अगर आप राजनीति में हैं, राजनेता हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं या कुछ सामाजिक काम करते हैं, आप लोगों के लिए करियर के लिहाज से दिसंबर का महीना कुछ बड़ी सौगातों को देने वाला है। कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इन बड़े बड़े बदलावों से आने वाले समय में आपको बहुत लाभ दिखाई पड़ रहा है। चाहे करियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन चुनौतियाँ कैसी? ये चुनौतियाँ भी आपके पक्ष में ही रहने वाली है। इन चुनौतियों को आप पार कर जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बेहद ही बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिए।
करियर के लिहाज से अभी जल्दबाजी ठीक नहीं है, थोड़ा सोच समझ के रुकिए, फिर उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन ऑल ओवर ये डिसीजन आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग सेवाओं में हैं, बैंक में काम करते हैं, लोन वगैरह का काम करते हैं, बीमा से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग का निर्माण अभी हो रहा है, क्योंकि आपके जो कर्म भाव के स्वामी बनते हैं उनका संबंधी सीधा आपके सेकंड हाउस से बनने वाला है। ऐसी स्थिति में जब कर्म भाव का स्वामी और आपके लग्नेश दोनों मिलकर के अगर संबंध बना ले आपके सेकंड हाउस से, जो कि धन का है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी से धन आकर्षित कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी से धन कमाएंगे। बहुत सी चीजों में देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टरों से आपको लाभ मिलेगा, बीमा वगैरह करते हैं, LIC वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड का आप काम करते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत अच्छे इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होंगे, आपका धन बढ़ेगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो धन की काफी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। आप अपनी पर्सनैलिटी से पैसा कमाएंगे, ना नेम फेम आपको मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। देखिए, बात की जाए अगर आपके धन की, तो यहाँ पर सेकंड हाउस में आपके बुध देव विराजमान है। बुध देव यानी लग्नेश का जब संबंध सेकंड हाउस से बनता है, धन योग का निर्माण होता है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि धन योग का मतलब धन की स्थिति काफी अच्छी है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा अटका हुआ है, लोग पैसा नहीं दे रहे, उधार काफी मार्केट में आपका पैसा है, तो इस समय आपका पैसा आपके हाथ में आने के पूरे चांस दिखाई पड़ रहे हैं। पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी, और पैसा निवेश भी होगा। देखिए, छोटे से आप गोल डिसाइड कीजिए इस समय, छोटा निवेश कीजिए, छोटे निवेश से भी आप काफी बड़ा अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी कोई फैमिली बिजनेस में, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे घर का, हमारी वाणी का और हमारे धन का होता है, तो यहाँ पर अगर आप भी कोई फैमिली बिजनेस में है या जॉइंट फैमिली में काम करते हैं साथ में, बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। बिजनेस में काफी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, परिवार में एक सुखद माहौल रहने वाला है, परिवार के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे, परिवार के मार्गदर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवार अब आपको साथ लेकर के चलेगा। अगर परिवार से कोई अनबन भी थी तो वो इस समय खत्म हो जाएगी। धन में काफी सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, धन की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। वाणी को बेच करके कोई काम करते हैं, यानी कि सिंगर है या फिर कंसल्टेंसी का आपका कोई बिजनेस है, उसमें काफी अच्छे क्लाइंट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा योग दिखाई पड़ रहा है। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। अपना खुद का अगर बिजनेस कोई शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय और कोई नहीं रहने वाला आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बुध देव काफी सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और गुरु की स्थिति भी आपके 11th हाउस में है। देखिए, 11th हाउस में गुरु प्रॉफिट भाव में है, तो यहाँ पे दोनों ही दृष्टि से, व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय काफी अच्छा है, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आपके पराक्रम और साहस की। यहाँ पर त्रिग्रही योग का निर्माण आपके पराक्रम में हो रहा है, साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। अब आप भय से मुक्त हो जाएंगे, निडर रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव आपके थर्ड हाउस में है। सूर्य देव का थर्ड हाउस में होना यानी कि आपका बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस के बल पर आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। जिन भी चीजों में पराक्रम की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जैसे नेता हैं, अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके कोई काम करते हैं, या ज्योतिषी है, इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, नेम फेम दिलाने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, एक ऐसा ऑरा आपका बनेगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग खींचेंगे, पर्सनैलिटी से आपसे प्रभावित होने वाले हैं। वही छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ में मिलकर के काम करते हैं, जब वीडियो वगैरह बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत नेम फेम आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कभी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कभी मेरा थोड़ा सा कम चल रहा है, ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। ऑल ओवर कॉन्फिडेंस के बल पर आप इस महीने में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बात की जाए आपके व्यापार की, तो यहाँ पर शनिदेव है, शनिदेव भी आपकी मार्गीय अवस्था में है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ये आपके दाम्पत्य जीवन का भी घर है, तो यहाँ पर अगर आपकी मैरिड लाइफ देखी जाए तो उसमें भी शांति है, पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अगर मतभेद थे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक से अधिक व्यापार बढ़ने की संकेत मिल रहे हैं, यानी एक दुकान है तो दूसरी दुकान आप खोल सकते हैं। ऐसा इस दिसंबर में कुछ रूपरेखा ऐसी बनेगी जो कि आने वाले दिनों में साकार भी हो सकती है।
रोग रिपो ऋण, तीनों में ही आप विजेता रहने वाले हैं। राहु है शतभिषा नक्षत्र में, आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 6th हाउस ही हमारे रोग रिपो ऋण का है। रोगों में अगर बात की जाए, हेल्थ की अगर आपकी बात की जाए, तो हेल्थ में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही थी तो उस बीमारी से निजात आपको मिल सकता है, या बीमारी आपकी पकड़ में ही नहीं आ रही, दवाइयाँ ही नहीं लग रही, तो अब समय अच्छा है, दवाइयाँ भी लगने लग जाएगी और कोई अच्छा डॉक्टर भी आपको मिल जाएगा। अच्छी डॉक्टर की सलाह से आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। वहीं अगर लोन की स्थिति काफी बेकार हो रही है, लोन बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, और लोन के लिए भी आपको लोन लेकर के आगे जीवन में बढ़ना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए अब वो समय आ गया जब लोन चुकने की व्यवस्था राहु देव यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि राहु देव आपको सडन देते हैं चीजें, तो सडन से ऐसी कोई व्यवस्था आपकी बैठ जाएगी जिससे कि आप अपना लोन वगैरह पे कर सके। वही बात की जाए तो शत्रुओं पर आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं। शत्रु आपके खिलाफ कितनी भी प्लानिंग कर ले, यहाँ पर राहु देव आपके बिल्कुल सपोर्ट में हैं, तो यहाँ पर राहु देव आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला था तो उसमें आप विजयी रहेंगे, आपके पक्ष में परिणाम आने की पूरी संभावना है। देखिए 11th हाउस में गुरु है और गुरु आपके वक्री है। देखिए गुरु के वक्री होने से एक तो सबसे पहले प्रॉफिट भाव आपका एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट भाव यानी इनकम ऑफ सोर्सेज आपके काफी जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्सेज आपके रहने वाले हैं। अगर इस समय आप व्यापार के साथ में कुछ दूसरा व्यापार करना चाहते हैं या नौकरी के साथ में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई स्किल आप में है, तो आप शुरू कर दीजिए, किसी का भी वेट मत कीजिए, क्योंकि समय अच्छा है और इसमें आपको अच्छे लाभ भी मिलेंगे। एक आपका धर्म की तरफ काफी रुझान बढ़ने वाला है। मेडिटेशन की अगर यात्रा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय, इन चीजों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जान भी पाएंगे, क्योंकि केतु आपके इस समय 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में केतु आपको बहुत अच्छे से धार्मिक बनाएंगे और आप बहुत अच्छे से धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। ये एक ऐसा समय है जब आपका धर्म में तो मन लगेगा ही लगेगा, धर्म को जानना चाहेंगे, वेद अगर पढ़ना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों का आप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सब चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। मैं कहूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी धार्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है, आप इस और आगे बढ़ेंगे। के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ चुनौतियां भी आपको देखने को मिलेगी, खास करके कार्यस्थल पर, लेकिन आप इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। स्थिरता इस समय बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ये समय है आपके अपने डेवलपमेंट का, आपकी अपनी चीजों को निखारने का। अब सावधानियां क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको अपनी हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल के योग मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। दूसरा आपको करना है, लेजी नहीं रहना है, एक्टिव रहिए, सूर्योदय से पहले उठिए, किसी का भी मन नहीं दुखाना है, कर्म वचन किसी का भी मन किसी भी प्रकार से नहीं दुखाना है। हो सके आप जितनी किसी की अगर हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात है। दूसरों पर विश्वास करने से पहले एक बार सोचिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिए। आइए कुछ उपायों की बात करते हैं। उपायों में सबसे पहले तो आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा, गणेश स्तोत्र, गणेश अथर्वशीर्ष, जो भी आप कर सके वो कीजिए। गणेश जी के 108 नामों का जाप कर सकते हैं, बहुत शुभ परिणामों को देने वाला है। इसके अलावा हरे रंग के कपड़ों का ज्यादा प्रयोग कीजिए। शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनिदेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। कुछ आपसे जरूरतमंद लोगों को कुछ दान में दीजिए, खासकर फ्राई चीजें अगर आप दान में दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।